महान कवि कबीर जी के दो पंक्तियों से अपनी बात शुरू करना चाहता हूँ कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय, जो सुख में करे सुमिरन तो फिर दुख काहे को होए। मामला ये है कि अभी महागठबंधन के लोग सीमांचल में रैली करने आ रहे हैं। उस पर एक बड़ा सवाल यहाँ सीमांचल के लोगों की तरफ से भी है और उसका सबसे बड़ा निशाना एमआईएम है। इसी के ताल्लुक से दो बातें आपके सामने रख रहा हूँ कि इस वक्त सीमांचल में रैली करने का औचित्य क्या है, और एकमात्र उनका औचित्य है वो ये है कि एमआईएम को मिटा दो, एमआईएम का जो जन आधार है उसको छीन लो। और चूंकि पिछले दिनों में यही महागठबंधन के लोगों ने एमआईएम के लोगों को पार्टी से छीनकर हमारी पार्टी को तबाह करके सरकार बनाई है। हमारा बलिदान कर दिया आपने, लेकिन हम आपसे सवाल करना चाहते हैं कि आप रैली करने किस वजह से आते हैं। आप बिहार में इस वक्त अपोजिशन में नहीं हैं, जो सरकार आपकी नहीं सुनती आप जनता के दरमियान में आ रहे हैं। आप अपोजिशन में नहीं हैं कि सरकार की नाकामी बताने आ रहे हैं। आप अपोजिशन में नहीं है कि सरकार में आने के लिए अपने प्लानिंग और अपने मंसूबे का ऐलान करने आ रहे हैं। आप इस वक्त सत्ता में हैं, बिहार की सत्ता आपके हाथ में है। आप जब सीमांचल आ रहे हैं तो आपको ये बताना होगा कि आपने सीमांचल के लिए अब तक क्या किया है, सीमांचल के लिए क्या किया है, उसका हिसाब आपको देना पड़ेगा। एमआईएम वही सवाल जो सीमांचल के आम जनों की, यहाँ के गरीबों की, मजदूरों की, हिंदुओं की, दलितों की, महादलितों की ओर से है, वो ये है कि सीमांचल अब भी बिहार में सबसे गरीब क्षेत्र है, पलायन हो रहा है। याद होगा डिप्टी चीफ मिनिस्टर जनाब तेजस्वी यादव साहब को कि उस वक्त अपने चुनावी भाषण में 2020 में उन्होंने कहा कि हैदराबादी भाई को बिरयानी खिला दीजिए, मेहमानी करा दीजिए, उनको लौटा दीजिए, वोट हमको दीजिए, और अगर हमको वोट दीजिएगा तो मैं सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल बनाऊंगा। ठाकुरगंज में दिया गया उनका भाषण, अररिया में दिया गया भाषण, सीमांचल के जन जन और कन कन ने सुना है और गवाह है। तो सरकार बनाए भी 6 महीने हो गए, आप 6-7 महीने से ज़्यादा हो गए, और आपने अब तक सीमांचल विकास आयोग का गठन क्यों नहीं किया। आप गंगा में 3 किलोमीटर पर, 4 किलोमीटर पर बड़े बड़े सेतु बना रहे हैं, 3,000 करोड़ का, 3,500 करोड़ का सेतु बना रहे हैं। छपरा को जोड़ने के लिए जेपी सेतु ही काफ़ी था, फिर 6 लेन का सेतु बना रहे हैं। आप सेतु बना रहे हैं वहाँ भी सबलपुर से लेकर के राघोपुर को जोड़ने के लिए बना रहे हैं 3,000 करोड़ का। तो आखिर सीमांचल के लोग आज भी 40 किलोमीटर की दूरी पर, जो यहाँ महानंदा, डोक, कनकई, परमान इत्यादि नदियों में 40-40 किलोमीटर पर पुल नहीं है, जिसका प्रतिकूल प्रभाव यहाँ के जनजीवन पर पड़ा है, मनफी असरात पड़े हैं। शहर लोगों का दूर हुआ है, चीज़ों के किराए ज़्यादा लग रहे हैं, बीमार हॉस्पिटल तक पहुँचते पहुँचते 10 किलोमीटर की दूरी को 70 किलोमीटर में, 80 किलोमीटर पर तय करने पर मजबूर है। तो आपने हमारे नदियों पर पुल क्यों नहीं बनाया आप तक। अलीगढ़ एएमयू शाखा, माइनॉरिटी के वोट के आप चैंपियन हैं, अलीगढ़ एएमयू शाखा किशनगंज अब तक फंसा हुआ है, उसके लिए आपने क्या किया है। किशनगंज से मजदूरों का पलायन है, बाल मजदूरी है, यहाँ पर लड़कियों की ट्रैफिकिंग हो रही है, बीमार सबसे अधिक है, हॉस्पिटल यहाँ सबसे कम है। आपने हमारे लिए क्या किया है। ये वो सारे सवालात हैं जिनको जवाब महागठबंधन के लोगों को इस रैली में देना पड़ेगा। वो दौर गया कि सिर्फ आप बीजेपी का खौफ दिखाकर, बीजेपी तो हमारी गर्दन काटती ही है, बीजेपी ने सीमांचल के विकास के बारे में कभी नहीं सोचा, बीजेपी ने हमेशा सीमांचल का विनाश किया है। तो फिर बीजेपी का खौफ दिखा दिखाकर आप अगर सीमांचल में अपना पांव जमाना चाहते हैं तो वो दिन आपके गए हैं, आपको हिसाब देना पड़ेगा। जो भी लोग हैं इस वक्त महागठबंधन में, इन 75 सालों तक उन्हीं की सरकार रही है, एक लंबे अरसे तक कांग्रेस की सरकार रही है। कांग्रेस के जाने के बाद लालू जी की 15 साल की सरकार रही है, जिसमें समाजी इंसाफ का नारा दिया गया। 17 साल हो गए नीतीश जी के सरकार के, 18 साल के आपने इंसाफ के साथ तरक्की का दावा किया है। बीजेपी के कार्यकाल को अगर हम वो करते हैं कि इसने कभी हमारे लिए कुछ नहीं सोचा, लेकिन आपने तो हमेशा ऐलान किया है कि हम दलितों का उत्थान चाहते हैं, अक़लियतों का उत्थान चाहते हैं। तो ये क्षेत्र दलितों का है, पिछड़ों का है, अक़लियतों का है, हमारे लिए क्या किया है। 25 तारीख के आपकी रैली में जनता आपसे ये सवाल पूछ रही है, और आप सिर्फ एमआईएम को निशाना बनाकर मत आइए कि एमआईएम को मिटा देना है। अगर एमआईएम को मिटा देना है तो मैं ही नुस्खा आपको बताता हूं कि सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल बना दीजिए, सीमांचल में
किशनगंज जैसे पिछड़े क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज स्थापित कर दीजिए। यहाँ के लोगों के लिए रोजगार के लिए यहाँ पर कल कारखाने बना दीजिए। यहाँ पर मानंदा बेसिन पर पुनर्विचार करते हुए उसको जमीन पर उतार दीजिए। यहाँ के लोगों के रोजगार के मौके यहाँ पर फराहम कर दीजिए। एमआईएम की कोई जरूरत नहीं रहेगी अगर आपको एमआईएम से तकलीफ है और आप चाहते हैं कि सीमांचल के लोगों को भिखमंगा भी रखें, पलायन पर इनको मजबूर भी करें, इनकी नदियों पर पुल भी न बनाए और अंग्रेजों के जमाने की तरह इनसे टैक्स भी वसूल करें और कश्ती पर उतरे तो जुर्माना भी वसूल करें, तो वो जमाना जा चुका है। इस क्षेत्र में आप मत दिखाइए हमें हिंदू मुस्लिम का खौफ, चूंकि ये क्षेत्र हिंदू मुस्लिम एकता का क्षेत्र है। एमआईएम हिंदू और मुसलमान की बात नहीं करती है। वो बेगैरत लोग जो लोग हमें बीजेपी की बी टीम कहते हैं, अरे बीजेपी तो मुसलमानों का दाढ़ी नोचकर, टोपी तोड़कर उठाकर, मंदिर तो मस्जिद तोड़कर खुशियां मनाती है, लेकिन एमआईएम किसी नॉन मुस्लिम भाई का अपमान नहीं करना चाहती। एमआईएम का विश्वास है कि ये देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका है। एमआईएम यहाँ सीमांचल को कश्ती मानती है और इस कश्ती में हिंदू मुस्लिम अगड़े पिछड़े सबको मुसाफिर मानती है और ये कश्ती डगमगा रही है। इस कश्ती को किनारा पहुंचाना चाहती है। वो मुसलमानों के मस्जिद की लड़ाई नहीं लड़ने आई है, बल्कि सीमांचल के जन जन और कन कन पिछड़े जनता की लड़ाई लड़ने आई है। इसलिए अगर आपको सीमांचल में रैली करना है तो इन मुद्दों का जवाब देना पड़ेगा। अगर आप जवाब देने के लिए तैयार नहीं है तो आपके पास शक्ति है, सरकारी धन बल छल सब कुछ आपके पास है। आप अपना ढोल बजाकर चले जाइए, लेकिन सीमांचल की जनता उनके मुद्दों का जब तक हल नहीं पेश करेंगे आपको कदम जमने की इजाजत नहीं देगी। सर, एमआईएम के कल जो मार्केट बंदर के नेता आ रहे हैं, चाहे वो राजद के आ रहे हैं, चाहे कोई भी, वो नेता आपको आरएसएस और आपको बराबर मानते हैं, कहते हैं कि आप आरएसएस की तरह धार्मिक उन्माद फैलाते हैं। कोई माई का लाल है, जन्म लिया किसी ने, सबूत पेश कर दे। कोई एक धार्मिक उन्माद की बात करने वाला, मैं तो समझता हूं कि अब तक पार्लियामेंट में सबसे ज्यादा भारत के संविधान का आदर करते हुए किसी ने अपनी बात रखी है तो उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी है, जिसको पार्लियामेंट रत्न का अवार्ड भी दिया गया है। कोई माई का लाल है, बिहार का नेतृत्व अख्तुल-ईमान कर रहा है। कोई माई का लाल है कि एक शब्द यहाँ पर उन्माद के ताल्लुक से हमसे जोड़ दे, ये नहीं जोड़ सकते। ये बगैर सबूत और बगैर दलील के ये बातें करके अपनी कमजोरियों को छुपाना चाहते हैं। आखिर मैं जो सवाल उठा रहा हूँ ये कोई आसमानी सवाल नहीं है। हमारी नदियों पर पुल नहीं बने, क्या इनको नहीं सूझता? अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का कैंपस वीरान पड़ा हुआ है, क्या इनको नहीं सूझता? क्या आज हमारे मजदूर जो लोग लद कर जा रहे हैं, बेटा पंजाब में जाकर मरता है और माँ सिसक सिसक कर घर में रोती है और मरती है, मिट्टी भी नहीं दे सकता बेटा। 15 दिन की दुल्हन जिनके हाथों की मेहंदी का रंग भी फीका नहीं हुआ है, दूल्हा उनको छोड़कर मजदूरी करने के लिए हरियाणा चला जाता है। क्या ये सच नहीं है? ये सच्चाइयां उनको परेशान कर रही हैं। यही वजह है कि एमआईएम के नाम से रात को भी उनको ख्वाब आता है तो डर कर बैठ जाता है। तो एमआईएम तो आई ही है, एमआईएम एक रोशनी है। देखो भाई, जब सूरज निकलता है तो चमगादड़ की आंखें बंद हो जाती हैं। जब समाज में उन्माद फैलाने वाले, रातों को दूसरे के घरों में झांकने वाले, जब कोई सिपाही टॉर्च जलाता है तो उसको डर और भय लगने लगता है। यही हाल उनका हो।